चलो ध्यान देते हैं बच्चों। तो कैसे इसको सॉल्व करना है, पहले जानते हो क्या बोला है बच्चों इस इक्वेशन में, पहले इसका सेल रिप्रेजेंटेशन करना है, राइट। तो देखो सेल रिप्रेजेंटेशन इसका कैसे करेंगे, याद होगा आप लोग को सेल रिप्रेजेंटेशन मैंने बताया भी था। सेल रिप्रेजेंटेशन बच्चों ध्यान देना, तुम ये भी ध्यान दो। तो एम जी है ना बच्चों, एम जी किस में कन्वर्ट हो रहा है बच्चों, एम जी प्लस 2 में। तो एम जी और यहाँ क्या लगाओगे, एक रॉड, और एक किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एम जी प्लस 2। एम जी प्लस 2 का कॉन्सेंट्रेशन कितना दे रखा हुआ है, 0.130 कैपिटल एम। समझ में आया, एम जी कन्वर्ट हो रहा है एम जी प्लस 2 में। एंड यहाँ बच्चों 2 रॉड दिखाते हैं, गॉट इट। और उसके बाद से बच्चों हमारे पास ए जी है बच्चों, 2 ए जी नहीं लेंगे, सिर्फ ए जी लेंगे, ए जी प्लस 2 को काउंट नहीं करते हैं। और इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना दे रखा हुआ है, 0.001 कैपिटल एम, गॉट इट। एंड ऐसे रॉड एक और दिखा देना बच्चों, ठीक है। और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ए जी, जो कि सॉलिड में है, और ये भी किस में है बच्चों, सॉलिड में। ये तो सेल रिप्रेजेंटेशन हो गया कि नहीं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब चलो इसके बाद से बच्चों हमें क्या बोला है कि ई सेल कैलकुलेट करना है बच्चों, इवन ई नॉट सेल गिवन है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वी नो दैट नॉनेस्ट इक्वेशन, नॉनेस्ट या नॉस्ट इक्वेशन। देखो नॉस्ट इक्वेशन बच्चों अभी लास्ट टाइम मैंने लिखा भी था, क्या होता है बच्चों, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन क्या होता है, एन लॉग 10 बेस प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, यही होता है। अभी लास्ट टाइम में यही फॉर्मूला लिखे, तब तो रट जाना चाहिए, सबके लिए पुराना हो गया भाई। ये तो ई नॉट सेल का वैल्यू देखो ना, यहाँ पे गिवन है, सब कुछ आपके सामने है। तो 3.17 माइनस अभी बताओ 0.059 अपॉन एन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बच्चों इसमें कितने पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, 2। कैसे पता चला ये भी देख लो, सबसे हाईएस्ट पावर कितना है, 2 का है बच्चों, तो यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स बच्चों रिलीज हो रहे होंगे, देखो ना एम जी प्लस 2, ठीक है। तो यहाँ पे 2 लिख लेना, एंड लॉग 10 बेस, ये तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ये बताओ ये हमारा प्रोडक्ट है, इस साइड, और इस साइड क्या है, ये तो बेसिक्स आइटम्स। तो ये बताओ इसका वैल्यू तो क्या मानेंगे, 1। तो हमको लेके चलना है बच्चों एम जी प्लस 2 को, तो यहाँ पे लिख लो ना एम जी प्लस 2, ऊपर लिख लेना। एंड रिएक्टेंट में बच्चों क्या लिखेंगे, इसका वैल्यू क्या मान लेंगे, 1। तो ये ए जी मिलेगा ना, तो ए जी बच्चों यहाँ पे लिखो, नो डाउट ए जी हमने लिखा। लेकिन ये बताओ ए जी के बगल में स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाता है बच्चों। ये 11th बच्चों इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में बताया जाता है, ठीक है ना। तो इसके बगल में जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है बच्चों, इसका क्या हो जाएगा, पावर में हो जाएगा, ठीक है। अब इसके आगे समझते हैं बच्चों, ध्यान देना। 3.17 माइनस 0.059 अपॉन क्या कर लेना, 2 लॉग। ध्यान देना बच्चों, एक एक पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ओके। ये हम देखो तो कैसे सॉल्व करेंगे। ये तो एम जी प्लस 2 है ना, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है बच्चों, 0.130 रख लो ना, 0.130 अपॉन कर लेना बच्चों, ठीक है। एंड ए जी प्लस का वैल्यू कितना दिया हुआ है, देखो ना ए जी प्लस का वैल्यू, इसको हम लोग लिख सकते हैं बच्चों 10 टू द पावर -4 लिख सकते हैं क्या, क्या ख्याल है, अरे भाई नहीं लिख सकते हैं क्या, 0.4 डिजिट है, तो उसको सॉल्व करेंगे तो क्या 10 पर -4, एंड इसका क्या कर देंगे बच्चों, स्क्वायर, ठीक है। एक एक पॉइंट बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बस ध्यान से समझने यार। यहाँ देखो 3.17 माइनस 0.059 अपॉन क्या कर लेना, 2 कर लेना, एंड लॉग। ध्यान देना, ये बताओ 10 पर -8 हो जाएगा ना, 2 4 जाए 8। तो एक काम करो ना, 2 डिजिट को ऊपर लेके जाओ ना, है कि नहीं, 100 को, तो ऊपर क्या बचेगा 13, और इंटू 10 पावर 6। कुछ समझ में आया, नहीं समझ में आया, ओ भाई साहब, 4 2 जा 8, 10 पर माइनस क्या बचा 8, ऊपर लेके जाएंगे तो क्या मिलेगा, क्या करते हो यार, देख लो सिंपल। हाँ भाई बहादुर हो तुम लोग, यही नहीं मिलेगा, नीचे 10 पर -8 रहेगा, तो ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा 10 पावर +8 हो जाएगा।
और 2 जीरो इसको दे दो ना तो 13 इंटू क्या बचेगा 10 पावर 6, वही लेकर आया हूँ मैं। कहाँ टफ है भाई, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ओके, अब एक काम करिए बच्चों, ये बताओ आपको पता है ना इस रिलेटेड हमने फॉर्मूला भी बताया था कि log m मल्टीप्लाई n रहता है, तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, log m प्लस log n। ध्यान दीजिएगा ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे बच्चों, log m मल्टीप्लाई n इक्वल्स टू क्या होता है log m प्लस log n, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं बच्चों हम लोग। ये बताओ यहाँ पे 3.17 माइनस ये तो 0.03 लिख सकते हैं क्या अप्रॉक्स, ये जो बार बार लिखते आ रहे हैं हम लोग, कैसे लिख सकते हैं ये भी समझ लो, 0.06 मान सकते हैं क्या? अरे भाई इसको आप क्या मान सकते हो 0.06 अपन क्या कर लेना 2, अरे भाई 5.9 है ना, तो अप्रॉक्स क्या मान सकते हैं हम लोग 6, तो सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा 0.03 एंड इसको सॉल्व करिए, ब्रैकेट बना लेना log 10 बेस 13 प्लस log 10 बेस 10 टू द पावर 6। ध्यान देना बच्चों मैंने क्या किया, ये तो यहाँ पे log 10 बेस 13 है ना, ये तो मल्टीप्लाई का सिंबल है तो हमने क्या लगा लिया प्लस, और ये तो यहाँ पे 10 बेस तो रहेगा ही, और 10 पर क्या कर दिया बच्चों 6, सिंपल सा लॉजिक है। इधर ध्यान दो नहीं भाई, छोड़ दो ना, तो ये समझ में आ गया अभी। तो एक काम करते हैं ना बच्चों, सॉल्व करते हैं। तो log 10 बेस 13 का वैल्यू कितना आएगा मालूम है, मैं लिख दे रहा हूँ, देखो 3.17 माइनस 0.03 बच्चों, ध्यान देना log 10 बेस 13 का वैल्यू बच्चों अप्रॉक्स आएगा 1.11, कितना आ रहा बच्चों 1.11, ये गिवन रहेगा बच्चों, आपको ये नहीं कि रटना है बच्चों। log 10 बेस 13 का वैल्यू कितना आएगा 1.11 एंड प्लस ये तो 10 बेस से 10 बेस क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा कितना 6। ओके, तो सॉल्व कर लीजिए भाई, 3.17 माइनस 0.03 और यहाँ बच्चों मल्टीप्लाई का सिंबल कर लो, मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों कितना 6 पॉइंट करें 7.11 मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, जो भी आएगा बच्चों आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, आसान था बच्चों। चलो ये खुद से कर लेना, एक बार ट्राई कर लेना, बाकी मैं एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ बच्चों कि देखो इसमें क्या क्या हुआ है। देखो हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ था, खुद ध्यान से समझिए, और हमसे सबसे पहले ये बोला है ना कि इसका सेल रिप्रेजेंटेशन कीजिए, तो हमने बताया बच्चों कि mg किस में कन्वर्ट हो रहा है mg प्लस 2 में, तो mg और mg को किस में कन्वर्ट कर दिया mg प्लस 2 में, बीच में एक सिंबल दिखा देना बच्चों रॉड का। ओके, फिर यहाँ पे 2 रॉड ले लिया बच्चों, ag प्लस किस में कन्वर्ट हो रहा है बच्चों ag में, तो ag प्लस को किस में कन्वर्ट कर दिया ag में, यहाँ पे 2 लिखने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, और बीच में ये जानते हो किसको इंडिकेट करता है बच्चों सॉल्ट ब्रिज को, किसको इंडिकेट कर रहा है सॉल्ट ब्रिज, ये चीज़ ध्यान देना। चलो यहाँ तक तो थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, चलो मानता हूँ कि यहाँ पे भी नहीं समझ में आया। अब आगे देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्या आता है बच्चों नॉनेस्ट इक्वेशन। नॉनेस्ट इक्वेशन का फॉर्मूला होता है ई सेल इक्वल्स टू होता है ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग 10 बेस पी बाई आर या क्यू होता है बच्चों। ओके, तो बताओ ई नॉट सेल का वैल्यू तो गिवन है भाई, बहुत माइनर बच्चों है। हाँ, तो ई नॉट सेल का वैल्यू बच्चों दिया हुआ है और 0.059 अपॉन एन का वैल्यू बच्चों क्या रखेंगे 2, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कितने होते हैं यहाँ पे हो रहा है, मतलब इस इक्वेशन में 2, तो 2 लिख लिया बच्चों। मोस्टली केस में 2 ही आता है, आप देख लीजिए अभी तक जितना भी न्यूमेरिकल्स लगाए हैं। लॉग 10 बेस ये बताओ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट में जानते हो बच्चों हम लोग mg लिए यहाँ से, और रिएक्टेंट में क्या लिए ag, तो mg लिया तो बच्चों एज इट है, देखो ना हमने लिख दिया ag के केस में बच्चों लिख दिया, तो ag के पावर कर दिया बच्चों 2। ओके, फिर ये बताओ mg का कॉन्सेंट्रेशन कितना दे रखा हुआ है 0.130 दिया हुआ है भाई, देखो ना खुली आंखों से देखो। यहाँ पे ये बताओ ये 10 पर -4 मैंने क्यों लगा दिया, क्योंकि इसका कॉन्सेंट्रेशन बच्चों डेसिमल में दिया था 0.0001, तो इसको हमने लिख दिया बच्चों 10 पर -4, 2 4 जा 8 को ऊपर लेके जाएंगे भाई, तो 10 पावर क्या मिलेगा बच्चों 8 मिलेगा प्लस में, फिर हमने 2 जीरो बच्चों दे दिया इसको, तो आपको 13 इंटू क्या मिल गया बच्चों 10 पावर 6। फिर हमने बताया बच्चों कि m मल्टीप्लाई n के फॉर्म में है कि नहीं, तो log m प्लस log n, तो देखो ना 10 बेस कैंसिल हो जाए कितना मिलेगा 6, मैंने ये भी बता दिया log 10 बेस 13 का वैल्यू कितना होता है 1.11 होता है बच्चों। तो ओवरऑल इसको सॉल्व कर लेंगे तो 7.1, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए बच्चों, अब मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें से क्या कर दो माइनस कर दो, तो आंसर आ जाएगा आपका। क्लियर है कि नहीं बच्चों? चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम लोग, ध्यान देना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट
फ्रॉम नॉस्ट इक्वेशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स है बच्चों, ध्यान देना। तो और मोस्टली केस में जानते हो बच्चों, बोर्ड एग्जाम में इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं, ओके। और इसी में एंटी लॉग निकालने होते हैं, ओके। खूब ध्यान से समझना। जैसे मान लो हम लोग जानते हैं बच्चों कि ई सेल इक्वल्स टू क्या होता है, ई नॉट सेल। अब तो याद हो गया होगा भाई, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 होता है, लिख लो, अपॉन एन एंड लॉग 10 बेस क्या था बच्चों, रिएक्शन कोसेंट, यही था ना। या इसी को जानते हो बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्शन कोफिशिएंट भी बोलते हैं, जिसका मीनिंग होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अभी जस्ट पढ़े हो आप लोग, ठीक है। अब खूब ध्यान से समझना बच्चों, जब ना जानते हो रिएक्शन हमारा इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा, रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम, तो वोल्टेज क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो हो जाएगा। बात को समझना, जैसे जो आउटपुट वोल्टेज रहेगा हमारा क्या हो जाएगा, जीरो। अगर रिएक्शन हमारा बच्चों जैसे स्टॉप हो गया, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो गया, स्टॉप हो जाएगा भाई। उस केस में बच्चों जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रहेगा हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। हेलो, बोलो, अभी क्लास ले रहे हैं यार, ठीक है, ठीक। किट उट पहन के रेडी हो जाओ, ठीक, ठीक है बच्चों, ध्यान देना। तो यहाँ पे ई सेल क्या हो जाएगा हमारा, जीरो हो जाएगा। कब, जब एट इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, एट इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो ई सेल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा भाई। और ये जो क्यू दिख रहा है बच्चों ना, ये किस में कर देंगे, के सी में। के सी का मतलब होता है बच्चों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। खूब ध्यान से समझना बच्चों। तो ये बताओ, ई सेल तो जीरो हो गया आपका, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ई नॉट सेल। अब इसको इधर ट्रांसफ़र कर दो ना, क्योंकि ये तो जीरो हो गया, तो फाइनली मिलेगा क्या भाई, 0.059 अपॉन क्या लेना, एन। 1 को बच्चों हटा दे रहा हूँ मैं, और यहाँ क्या लेना, लॉग 10 बेस, और क्या मिल जाएगा, के सी। फाइनली बच्चों आपको एक और फॉर्मूला मिल गया कि नहीं, ध्यान दीजिए, ठीक है। एंड वी नो दैट डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। याद आ रहा है कि नहीं, बताओ, ये भी फॉर्मूला पढ़े ना आप लोग। फिर बताओ, अगर ई नॉट सेल का वैल्यू अगर यहाँ पे पुट करें बच्चों, तो डेराइव होकर के बच्चों फाइनली फॉर्मूला बच्चों इसी से रिलेटेड बच्चों एक और दे देगा, क्या कोई बताएगा, देख लो। डेल्टा जी इक्वल्स टू होता है बच्चों माइनस एन एफ नहीं, 2.303 लिख लो पहले, 2.303 आर टी एल एन क्यू, सुन पा रहा हो ना। और क्यू के जगह बच्चों हम लोग क्या रख सकते हैं, के सी भी रख सकते हैं, ध्यान देना बच्चों, ठीक है। इससे मैंने जनरली जो फॉर्मूला बताया बच्चों, ये तीनों फॉर्मूले बच्चों हमारे लिए यूजफुल है बच्चों, आगे वाले न्यूमेरिकल्स के लिए हो जाएगा अभी फिलहाल। चलो इससे रिलेटेड बच्चों एक और क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ, खूब ध्यान समझो। तो देखो, लिख लो मेरे साथ साथ, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, नोट करिए। किसी को स्कूल नहीं जाना है बच्चों आज, तो 5 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम, सारे बैच को मॉर्निंग में बुला लेना चाहिए था। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, देखो तो बच्चों, सी यू प्लस 2Ag प्लस इक्वस है, ये सॉलिड है, इक्वस 2Ag। चलिए बच्चों, ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। बिल्कुल नया टॉपिक है, सुन तुम्हारे लिए भी एकदम नया टॉपिक है, यहाँ से समझ में आएगा, ठीक है। जैसे मान लो हमने ये फॉर्मूला अभी बताया, ठीक है, और इसी फॉर्मूले के बेस पे है बच्चों, ठीक है। तो अब ध्यान दो, तो कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, हमें क्या कैलकुलेट करना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला, सॉरी सिंबल क्या होता है बच्चों, के सी। अभी जस्ट मैंने बताया था बच्चों, अगर ध्यान दे लीजिए,
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी। ओके, अब चलो ई नॉट सेल भी दे रखा हुआ है बच्चों, तो हमें फॉर्मूला पता है ई नॉट सेल इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों 0.059 अपॉन एन एंड लॉग 10 बेस क्या होता है बच्चों के सी। यही होता है भाई, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। अब एक काम करते हैं, ई नॉट सेल का वैल्यू पुट कर ले 0.46 इक्वल्स टू 0.059। ये तो एन का वैल्यू कितना होगा 2 होगा ना भाई। भाई देखो ना सी यू किस में हो रहा है सी यू प्लस 2 में 2 इलेक्ट्रॉन्स बच्चों ट्रांसफर किया, ए जी प्लस 1 दिख रहा है बच्चों, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई हो गया ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स ए भी बच्चों गेन कर रहा है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 2 एंड लॉग 10 बेस के सी तो निकालना है हमें। तो एक काम करिए ना इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो क्या कितना हो जाएगा भाई। एक काम करो 0.059 को 0.46 इसको हम लोग क्या मान सकते हैं 0.06 अपन क्या मान लेते हैं 2 मानते हैं ना, और लॉग 10 बेस के सी। बच्चों मैंने इसको अप्रॉक्स कितना मान लिया 0.06, तो कट पिट करेंगे तो कितना मिलेगा 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा ना। तो एक काम करिए ना 0.46 अपन क्या कर सकते हो 0.03 नहीं हो जाएगा। अरे भाई इसको मैंने इसके नीचे कर दिया, तो फाइनली हमें मिला क्या बच्चों लॉग 10 बेस के सी। तो देखो तो यहाँ पे कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, लॉग 10 बेस के सी कर लो इक्वल्स टू डेसिमल बच्चों कट हो जाएगा क्योंकि सेम डिजिट पे 46/3 हो जाएगा भाई। कैलकुलेशन तो समझ में आ ही रहा होगा। अब देख चलिए यहाँ पे के सी बच्चों निकालना है, तो लॉग को इस साइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा एंटी लॉग। ये चीज़ ध्यान देना बच्चों, एक एक पॉइंट बच्चों लाइन से समझते जाओ, ठीक है। बाकी नहीं समझ में आएगा भाई तो ये यूट्यूब पे भी अपलोड रहेगा, आप लोग बच्चों देख सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे लॉग को क्या कर देंगे बच्चों इस साइड करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा एंटी लॉग लगा दिया बच्चों, कट पिट करो ना 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 और 3 3 जा 9, फिर बच्चों यही आएगा। हाँ तो अप्रॉक्स बच्चों कितना मिल रहा है 15.33 ये मिल रहा है, इसमें कोई दिक्कत। अब चलिए के सी तो ऐसे ही रहने दो और एंटी लॉग भी लिख लो। अब देखो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 15 पॉइंट क्या है 33 है बच्चों। चलो देखो कितना आसान है, एक काम कर सकते हैं 15 प्लस 0.33 लिख सकते हैं क्या, बताओ इसमें कोई दिक्कत है क्या। अच्छा चलो ठीक है, मान लो थोड़ा सा वैल्यू अगर ज़्यादा भी जा रहा है तो एक और तरीका है, बताएं। चलो ठीक है वो भी देख लो। ये बताओ इस चीज़ को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो 16 माइनस कितना माइनस कर देंगे तो इतना आ जाएगा 0 पॉइंट आ जाएगा कि नहीं बताओ। अरे भाई 16 में से 0.77 माइनस कर देंगे तो ऊपर वाला मिल जाएगा, नहीं हो पा रहा है, क्या होगा बताओ। अरे भाई माइनस करके देख लेते हैं, 16 है कितना आ रहा है बाप रे। तो मतलब क्या कर सकते हैं, इससे माइनस करें तो हो जाएगा 6 7 करते हैं। तो बताओ लॉग की वैल्यू में अगर देखा जाए तो 6 7 किसी का आता है, हम कर क्या रहे हैं ये तो समझ लो पहले। देखो ना लॉग 4 का वैल्यू 0.6, लॉग 5 का वैल्यू 0.69 एंड इसका 7 तो हम ये सोच रहे थे वो चलाने का, ठीक है। हालांकि छोड़ो ना इतना क्या सोचना, मैं कर दे रहा हूँ आसान। देखो क्या कर रहा हूँ मैं, ध्यान देना। एक काम करिए ना 15 प्लस 0.33 ही रखिए, कोई इशू नहीं है, ओके। अब एक काम करिए, देखो इसको क्या लिख सकते हो आप लोग एंटी लॉग ब्रैकेट में, तो यहाँ पे 15 है ना, तो 15 के लिए क्या लिख सकते हो लॉग 10 बेस 10 टू द पावर 15 लिख सकते हैं क्या, देख लो। अरे 10 बेस से 10 बेस कैंसिल हो जाएगा तो 15 नहीं मिलेगा ना दोबारा, समझ पा रहे हो ना। एंड प्लस ये बताओ 0.33 की जगह क्या लिख सकते हैं लॉग 10 बेस 2 का वैल्यू नहीं हो सकता है,
अरे भाई सुनो बता रहे हैं, log 10 बेस 2 का वैल्यू होता है 0.3010 और यहाँ पे वैल्यू कितना है 0.33। भाई 0.33 तो हम लोग भी तो ये सपोज कर रहे थे ना 0.3 एवरेज, तो 3 को हटा देंगे बच्चों, 0.3 से ही लेकर के चलेंगे, तो यहाँ पे क्या log 10 बेस 2 हो जाएगा। अभी बताओ बच्चों, ये आपको m दिखा रहा है और ये क्या दिखा रहा है n, तो एक काम करते हैं ना, यहाँ पे एंटी लॉग लिखिए और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेना बच्चों log 10 बेस क्या हो जाएगा भाई 2 इंटू 10 टू पावर 15, नहीं लिख सकते हैं क्या? देखिए 2 इंटू 10 पावर माइनस 10 पावर 15, तो लॉग से एंटी लॉग कैंसिल, ठीक है। और फाइनली हमें के सी इक्वल्स टू क्या मिल गया भाई 2 इंटू 10 पावर 15 एंड दिस इज योर आंसर। यहाँ तक कोई दिक्कत है बच्चों? देख लो काफ़ी आसान था, हम लोग किए क्या हैं ये तो समझ लो ना। हमारे लिए जानते हो फॉर्मूले में रखना बहुत आसान था, हमें मेन काम क्या करना बच्चों कैलकुलेशन। देख लो जैसे मान लो हमारे पास क्या था ई नॉट सेल दिया हुआ था, हमें ये फॉर्मूला बच्चों ऑलरेडी रेडी है, मतलब मुझे पता है कि इससे रिलेटेड बच्चों फॉर्मूला होता है क्या, ई नॉट सेल इक्वल्स टू 0.059 अपॉन एन और log 10 बेस के सी। ये बताओ हम लोग एन का वैल्यू जानते हैं कितना होता है 2 एंड बच्चों ई नॉट सेल का वैल्यू पता है, तो हमें फाइनली बच्चों सॉल्व करके बच्चों हम लोग क्या निकाल दिया log 10 बेस के सी इक्वल्स टू इतना आ गया। अब इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करने के बाद बच्चों हमको एवरेज कितना मिला बच्चों 15.333 में, तो भाई 15.33 मिला, तो हमने के सी का वैल्यू जब निकाला बच्चों तो लॉग को इस साइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा एंटी लॉग। फिर हम लोग कर क्या रहे थे बच्चों कि इसका वैल्यू जो था बच्चों ने एंटी लॉग के इक्वल कर रहे थे ताकि बच्चों इजीली हम लोग इसको सॉल्व कर सकें। तो 15.33 को हमने क्या किया बच्चों 15 प्लस 0.33 कर दो या 0.3 भी बस रहने दो, क्योंकि बार बार रिपीट हो रहा है तो एक ही डिजिट जा सकते हो आप लोग, हाँ एक या दो डिजिट। यहाँ तक क्लियर है? तो ये तो हमने क्या लिख दिया इसको log 10 बेस 10 पावर 15 एंड प्लस लगा लेना एंड log 10 बेस 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 0.3 का वैल्यू कितना होता है log 10 बेस 2 होता है। फिर m मल्टीप्लाई n के फॉर्मेट में कर दिया तो log से एंटी लॉग कैंसिल हो गया, फाइनली वो हमारा आंसर आ गया। ठीक है ना? चलिए इसको भी नोट कर लीजिए आप लोग, लिख लीजिए।